अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज मैं आपको दो जमातों की कारगुजारी सुनाने वाला हूँ। एक जमात जो है वो सिक्किम में मेहनत करके वापस लौटी है और एक जमात वो नेपाल से काम करके लौटी है। दोनों जमातों की कारगुजारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ और इंशाअल्लाह वो दोनों कारगुजारियाँ सुनकर आपके दिल में तबलीग के काम के लिए जो इज़्ज़त और मोहब्बत है इंशाअल्लाह उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा और आपके दिल में भी ये इश्तियाक़ और जज्बा पैदा होगा कि अल्लाह मुझे भी इस मेहनत के लिए कबूल करे। सबसे पहले तो जो जमात सिक्किम में मेहनत करके आई है उसके अंदर हमारे भी कुछ साथी थे। अभी मगरिब की नमाज़ में मुलाकात हुई तो चूँकि जब वो अल्लाह के रास्ते में 4 महीनों के लिए जा रहे थे, उससे पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी और पता चला था कि 2-4 रोज़ में जो है उनकी रवानगी है। वो वापसी के बाद भी आज मेरी मुलाकात हुई तो हम लोग बैठे, मैंने उनको ऑफ़िस में ही लेकर आया। मैं बोला भाई जमात की कुछ कारगुजारी सुनाओ। पता चला कि जिस इलाक़े में ये लोग मेहनत के लिए गए वो पूरा का पूरा इलाक़ा ऐसा है जहाँ पे एकदम जो आबादियाँ हैं वो एकदम इख्तिलात वाली है। यानी जो माहौल हमारे यहाँ हमको नज़र आता है कि भाई सब टोपी वाले नज़र आ रहे हैं और बुर्क़े वाली हमारी माँ बहनें नज़र आ रही है और इसी तरह से मस्जिदों में जगह नहीं है, वैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक तो वहाँ पे सारी आबादी क्रिश्चियंस की है, सारी आबादियाँ वहाँ पे गैरों की है और उन गैरों की आबादियों के अंदर बिल्कुल उनका रहन सहन जो है इस तरीक़े से है जैसे म्यांमार और जिस तरह से थाईलैंड के अंदर लोग रहते हैं, सूअर वग़ैरह खाते हैं। आम तौर पे सारे ही लोग शराब पीते हैं, जिनको दीन से, मज़हब से, धर्म से कोई लेना देना होता नहीं है, बस वो अपनी ज़िंदगियों के अंदर मस्त होते हैं। उनमें बहुत सारे वो होते हैं जिनको इस चीज़ का भी ख्याल नहीं होता है कि जिस औरत से हम शादी कर रहे हैं वो मुसलमान भी है या नहीं है, या वो क्रिश्चियन है और उससे जो है बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। कोई एहसास ही नहीं है किसी चीज़ का, बस अपने दुनिया की ज़िंदगी के अंदर मस्त है। इस तरीक़े से लोग वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बहुत सारी अब जो मुसलमान भी, जो कुछ मस्जिदें वहाँ पे तामीर हुई है, तकरीबन पूरे सूबे के अंदर 8 मस्जिदें हैं। वो मस्जिदें भी जो है ऐसे लोगों ने तामीर की है जो बिहार से, जो नेपाल से और जो मुल्क के दीगर इलाक़ों से वहाँ मेहनत मजदूरी के लिए गए। फिर उन लोगों को ये फ़िक्र पैदा हुई और वैसे ही लोगों ने जो है फिर मस्जिदों की तामीर की, जिसकी वजह से वहाँ जो रहने वाली आबादियाँ हैं फिर उनके अंदर उन्होंने इस लाइन से मेहनत शुरू की। अब ये जो जमात है, एक एक मुलाकात के लिए इस जमात को 3-3 किलोमीटर दूर, 4-4 किलोमीटर दूर, क्योंकि वो आबादी पूरी पहाड़ों में है, तो पता चला ये पहाड़ के ऊपर 2 मकानात है तो अब वो पहाड़ पे जा रहे हैं 2 मुलाकातों के लिए, फिर वापस जो है वो पहाड़ से नीचे आ रहे हैं। वाकई में मोहतरम दोस्तों, मैं कभी कभी सोचता हूँ, ऐ अल्लाह, अगर ये तबलीग का काम नहीं रहता था ना तो आज मुसलमानों का क्या होता था। ख़ास तौर पे अभी ऐसे जो सिक्किम के जैसे इलाके हैं और नॉर्थ ईस्ट के दीगर जो सूबे और जो इलाके हैं जहाँ पे तबलीग की मेहनत की बरकत से आज माशाअल्लाह मस्जिद तामीर भी हो रही है, मस्जिद आबाद भी हो रही है। अगर ये काम नहीं होता था तो ये मुसलमानों का क्या होता था, जिन्होंने ईसाई औरतों से शादियाँ कर ली, जिन्होंने दूसरे मज़हब की औरतों से शादियाँ कर ली, या फिर मुसलमान औरतें जो है उनका कोई फ़र्क पता ही नहीं है उनको मज़हब के बारे में। और जो है आम तौर पे जो हराम ग़िज़ाएँ हैं, सूअर वग़ैरह जो है खाए जा रहे हैं आम तौर पे, यानी उसको हराम भी नहीं समझा जा रहा है। शराब एकदम आम पानी की तरह से पी जा रही है, यानी मज़हब का कोई एहसास ही नहीं है। तो आप मुझे बताओ क्या होता था। क्योंकि देखो मोहतरम दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मुझे तबलीग के काम से जो बेइंतहा मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत, वो सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि मेरे ज़िंदगी का भी एक ज़माना 2010 तक मेरा कंटिन्यूसली हर साल पाबंदी से चिल्ला लगता था, हर साल पाबंदी से। अक्सर जमातें तो मैंने ख़ुद अपनी बना के लेकर चला हूँ और मेरा आखिरी भी जो चिल्ला था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पैदल हम लोगों ने अल्लाह के रास्ते में वो लगाया, गाँव खेड़े देहातों वग़ैरह के अंदर। उसके बाद से जो मेरा ये गैप पड़ा है ये सिर्फ़ मेरी दुनियावी मसरूफ़ियात की वजह से, बहुत सारे मेरे ऊपर काम के लोड आ गए और फिर मैंने भी अपने आप को ये जो है दुनियावी कारोबार वगैरह की लाइन में मैं भी थोड़ा ज़्यादा ही मसरूफ़ हो गया, जिसकी वजह से मुझे अभी वक्त नहीं मिल रहा है। लेकिन बाकी लोगों को जो मैं मेहनत करते हुए देखता हूँ ना, वाकई में भी मेरे दिल की गहराइयों से उनके लिए इसीलिए दुआ निकलती है। जो मुझे इस काम से जो मोहब्बत है वो इसीलिए क्योंकि हमने तो एक प्रैक्टिकल ये काम किया हुआ है,
तो हमको पता है कि ये जो दूसरे लोग आज जो है, हम तो नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग जो इस लाइन से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जैसे मगरिब बाद जो साथी ने मुझे बताया, मुझे आप बताओ 3 किलोमीटर पहाड़ पे जाना और मुलाकात करके आना, कोई दुनियावी मफाद नहीं है, कोई दुनिया का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने की मेहनत के लिए। बस मेरा इतना ही सवाल है कि सऊदी की वो जो नाअहल हुकूमत है, जिसने ऐसी मेहनत को के ऊपर जो है पाबंदी का फ़ैसला किया, ऐसी मेहनत 3 किलोमीटर जहाँ पे कोई अपना मफाद नहीं है, कोई अपनी गरज नहीं है, मुझे बताओ अल्लाह के अजाब को दावत देना है ये तो। उसके अलावा हमारे यहाँ पे भी अगर कोई ऐसा फ़र्द होगा जो अभी मेरी बात सुन रहा है और उसके दिल में अगर तबलीग जमात के लिए बुग़्ज़ होगा या कीना होगा या उनसे हसद होगा या उनसे जलन होगा या फिर उनसे उसको दुश्मनी होगी और वो अपनी भड़ास उनके ऊपर अगर निकाल रहा है, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा मुनाफिक इस वक्त इस सरज़मीन के ऊपर कोई भी नहीं होगा। मुझे आप बताओ, और मैं जिसकी कारगुजारी आपको बता रहा हूँ वो माशाअल्लाह सॉफ्टवेयर कंपनी का एक बड़ा आईटी इंजीनियर है, बड़ी कंपनी में जॉब करने वाला फ़र्द है, लाखों में जिसकी सैलरी और तनख्वाह है, और मुझे पता है, मैं उसके घर पे जाके आया हूँ, कम से कम 1 करोड़ के घर के अंदर वो रहता है। वहाँ पे रहने वाला फ़र्द 4 महीने अपने ज़िंदगी के एक ऐसे इलाके के अंदर देता है जिस इलाके में खाने का बराबर से इंतज़ाम नहीं, मस्जिदों में जो है लाइट का बराबर से इंतज़ाम नहीं। उसने ज़िंदगी में कभी इतनी शिद्दत की सर्दी नहीं देखा हुआ है जो सर्दी उसने वहाँ जाके बर्दाश्त किया, और वो सर्दी के अंदर उसने दावत की ये मुबारक मेहनत को अंजाम दिया। मुझे बताओ मोहतरम दोस्तों, ऐसी मेहनत से अगर किसी के दिल में इसके लिए दुश्मनी है या कीना है या ऐसा काम करने वालों को के लिए हसद और जलन है, वो मुनाफिक है, मुनाफिक। क्योंकि जिसके दिल में इस्लाम होगा, और मैं आपको बता देता हूँ, यानी वो जिसके दिल में इस्लाम होगा ना, वो ज़रूर इनसे मोहब्बत करेगा। यानी इस्लाम तो इस्लाम, मैंने तो ऐसे भी हमारे दूसरे समाज के लोगों को देखा हूँ जिनको जमात वालों से और तबलीग वालों से इतनी मोहब्बत, बेलौस मोहब्बत, दूसरे मज़हब के लोगों को, यहाँ तक कि मैंने यानी ऐसे भी लोगों को देखा हूँ हमारे बिरादरान वतन में कि वो रहबरी करके एक गांव से दूसरे गांव तक जमात को लेकर जा रहे हैं, और बाज़ गांव के अंदर अगर रहबर नहीं है तो एक जमात की कारगुजारी मुझे ऐसी भी सुनने के लिए मिली कि उस गांव के जो हमारे बिरादरान वतन थे, उनमें के एक फ़र्द ने जो है रहबरी की और मुसलमानों को ये एहसास दिलाने लगा, अरे भाई ये तुम्हारा काम है, तुम लोगों ने इनको सबसे मिलाना चाहिए था, हमको इनको तुम्हारे पूरे महल्ले में सबसे मिलाना पड़ रहा है। क्यों है ऐसा इसलिए है, उनको भी इस काम से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि उन्होंने इस काम का खैर देखा है, खैर, इस मेहनत की बरकत से जो खैर वजूद में आया। तो ऐसे ही वो जो सिक्किम की कारगुजारी थी, मैंने जब सुना तो मेरी तो आंखों में आंसू आए। मैंने कहा, ए अल्लाह, तो इन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमा। ये बेचारे 1-1 लाख रुपये के, 1-1 करोड़ रुपये के मकान में रहने वाले लोग, घर के ऐश में, घर के आराम में, जिनके घर पे कोई जो है तकलीफ़ नहीं है, ऐसे अपने ऐशो आराम को छोड़कर ऐसे पहाड़ों के अंदर और ऐसे देहातों के अंदर और ऐसे इलाक़ों के अंदर जहाँ पे जो है कोई इंतज़ाम नहीं, वहाँ जाके ये लोग तेरे लिए मेहनत करने वाले हैं। ऐ अल्लाह, तो इनको दुनिया और आखिरत दोनों जहान का जज़ाए खैर अता फरमा। वाकई में भी मोहतरम दोस्तों, मुझे आप बताओ, ये इस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की निस्बत पर, सिर्फ अल्लाह की निस्बत पर, अच्छा सिर्फ वहाँ जाकर नहीं आए, सिर्फ छू के नहीं आ गए वो इलाके को, बल्कि ऐसे 3-3 किलोमीटर पहाड़ों पे जाकर मेहनत करके वहाँ से 3 जमातें अपने साथ में लेकर आए। अल्लाहु अकबर। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो जमातें अगर हमारे गांव में, हमारे बस्ती, हमारे इलाके में आई है, हम भरपूर उनकी नुसरत करें, भरपूर उनकी मदद करें, अपना पूरा वक्त उनको दे, तालीम में उनके साथ में जुड़े, ताकि वो जमातें यहाँ से कुछ बन कर जाए, और फिर वो अपने इलाकों में जाकर जब मेहनतें करेंगी तो फिर वहाँ से वो मज़ीद जमातों को भेजेंगी। इस तरह से वो पूरे इलाके के अंदर एक दीन का माहौल बनेगा। इस तरह से काम होता है मोहतरम दोस्तों। बयान करना, मैंने कहा ना, जो आदमी जब तक तबलीग में निकलता नहीं, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि भाई मुझे जो मोहब्बत है वो मेरा अपना कोई मफाद नहीं है, मुझे किसी गांव का अमीर साहब नहीं बनने का है, और ना ही मेरा जो है तबलीग वालों से कोई कारोबार वगैरह का ऐसा लेन देन है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह
मैं अपनी जगह पे जो है अपने काम से खुश हूँ, सारा मेरा निज़ाम ऑनलाइन चलता है। लेकिन मुझे मोहब्बत इसीलिए है क्योंकि मेरा लगा है ना भाई, मेरा लगा हुआ है, मैंने बहुत कुछ अपना लगाया हूँ। तो मुझे पता है कि जब तक आदमी गलियों में, महल्लों में और जब उम्मत के हाल को देखता है ना, उसके दिल में तब जाके दर्द आता है। खाली ऐसा अगर मैं भी इसी ऑफिस में बैठूं, एसी वेसी लगा हुआ है और माशाअल्लाह अत्तर जो है यहाँ पे मौजूद है, उसको रगड़ के, उसको घस के और आपा जान के जैसा दिन में से 10 बार जो है आईने में देख के मूंछ का एक एक बाल बराबर करके और दाढ़ी जो है बराबर इधर जारी के उधर उसका एक एक बाल करके और जो है एकदम बेहतरीन तरीके से सज के दूल्हे के जैसा एकदम मिठे मामू बन के, ये बहुत आसान है। ये इस तरह से जो है ना, इस तरह से बातें करना, खाली किसी के ऊपर प्रवचन और बयान दे देना, ये बहुत आसान है। कुर्बानी देना मुश्किल है। काम तो उस वक्त समझ में आता है ये जब आपाजान पने से आदमी बाहर निकलता है और उसको इस तरीके से मुजाहिदे बर्दाश्त करना पड़ते हैं ना, तब जाके पता चलता है तबलीग की हकीकत क्या है। फिर सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं वहाँ पर। पूरे सवालों के जवाब जब वो देखता है कि उसकी अपनी माँ बहन बेटियां जो है क्रिश्चियनों से और गैरों से शादियां कर रही है, फिर उसको उसके सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, कैसे सुअरों का गोश्त खाया जा रहा है और पानी के जैसी शराब पी जा रही है, तब उसको सारे सवालों का जवाब मिल जाता है कि तबलीग जमात कौन सा काम कर रही है। इसी तरह से अब दूसरी कारगुजारी मैं सुनाता हूँ जो तकरीबन 1-1.5 महीना पहले की है, और वो जमात है बम्बई की, यानी हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं। दोस्त बोले तो क्या है, मेरे भाई है। वो नेपाल में वक्त लगा के आए। मैंने इसीलिए उनको ख़ास तौर पे पूना बुलाया मेरे पास। मैं बोला भाई 8 दिन आओ मेरे पास में, तुम आराम करो ज़रा, क्योंकि तुम थक गए वहाँ से आके। चेहरे का रंग बदल गया, चेहरे का रंग। क्यों? तो उस ज़माने में वहाँ पे शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी वो इलाके में जाके, और वो भी पूरा ऐसा इलाका मेहनत के लिए जहाँ पे जो है उन्होंने अपना पूरा झोंक कर अपने घर का ऐश आराम सारी चीज़ों को, उसकी तकलीफ़ और मुजाहिदे, वैसे इलाक़ों में जाके मेहनतें कर रहे हैं। जब वो कुछ इलाक़ों में दावत के काम की इस निस्बत से पहुँचे तो बहुत सारे लोगों ने तो जो जिनसे उन्होंने मुलाकातें वग़ैरह की, उन्होंने कहा यार हमको तो ऐसा लग रहा था कि बस अब सब ख़त्म हो गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन इनके जाने से वो इलाक़ों में एक नई रूह, नई जान पैदा हो गई और माशाअल्लाह वापस से साथी जो है वो एक्टिव हो गए काम के एतबार से। कुर्बानियाँ हैं मोहतरम दोस्तों, कुर्बानियाँ हैं। इसी दरमियान में मुझे एक और वाक़या याद आया। हमारा एक नौजवान जो सूडान के अंदर जिसकी शहादत हुई, जो नौजवान का जो है जिस पे मैंने एक वीडियो भी डाला था अपने चैनल पे, वो भी हमारे अजीज़ दोस्त है मौलाना, जो उस जमात के ज़िम्मेदार थे। सूडान में बेचारे का, अब आप सोचो, मुझे आप बताओ ये कितनी, ये कुर्बानी जो है, यानी एक आदमी एसी में बैठा हुआ है, मस्त इतर वीतर रगड़ के खाली तबलीग पे एतराज़ करने में लगा है। एक तो वो मिठे मामू हैं और दूसरी तरफ वो नौजवान है जिसकी बीवी जो उम्मीद से है और जो हज़ारों किलोमीटर के दूरी पे इस मुल्क के अंदर अपने घर में है, और वो बंदा वहाँ पे जो है तबलीग की मेहनत के अंदर लगा हुआ है और वहाँ उसकी का इंतकाल हो जाता है। मुझे आप बताओ ना, उसके घर वालों पर, उसके बहन, उसके घर के जो है बहन भाई होंगे, उसके वालिदैन होंगे, उसकी बीवी होंगी, क्या ये कुर्बानी जो है, ये जो कुर्बानी है रायगा जाएगी? ये मैं तो कहता हूँ ऐसी कुर्बानी पे जिसको एतराज़ है, मुसलमान की औलाद हो ही नहीं सकता वो। उसने अपनी अम्मा जान से चेक कराना चाहिए या अपना खुद का डीएनए चेक करना चाहिए, या तो वो किसी मुनाफिक की औलाद है या तो फिर अब अल्लाह ही हिफाजत फरमाए। क्योंकि जो मैंने कहा ना कि हमारे बिरादरान वतन, उनको तबलीग से मोहब्बत है, उनको भी मोहब्बत है तबलीग के काम से, क्योंकि वो ये कुर्बानियाँ देख रहे हैं ना भाई, कि वहाँ पे जो है अपने उनका इंतकाल हो गया और हज़ारों किलोमीटर के दूरी के ऊपर। ऐसी कारगुजारियाँ हैं मोहतरम दोस्तों, ऐसी कारगुजारियाँ। मैं अभी क्या बताऊँ आपको कि ये काम जो है ना, मैं तो बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ और अपनी नस्लों को, अपने फ़र्जंदान को मैं यही नसीहत करता हूँ कि बेटा मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट एक्सपेक्टेड एनीथिंग फ्रॉम यू। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना मुझे बंगलों की हवस है, ना ये है कि मेरे बेटे जो है खूब जो है दुनिया कमा के मुझे ला कर दे। कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे महीने के 3 दिन का नागा नहीं होना चाहिए, साल का चिल्ला तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। बस ये काम को अपने ज़िंदगी का मकसद बना के करो। ये काम ये ज़रूरी है, ये काम होगा ना तो इसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला
दीन जो है ना, दीन पे चलने का अल्लाह जज्बा पैदा करेंगे। और बहुत ज़रूरत है मेहनत की, बहुत ज़रूरत है मोहतरम दोस्तों। हमको लग रहा है बहुत जमातें निकल रही है, बहुत काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत ज़रूरत है। बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। हमारे मौलाना हमेशा एक जुमला ये बोलते थे अपनी दुआओं के अंदर, ऐ अल्लाह करते करते मरने वाला और मरते मरते करने वाला बना। और ख़ुद मौलाना का भी इंतकाल अल्लाह के रास्ते में ही हुआ। बस मैं भी यही दुआ करूँगा कि ऐ अल्लाह तू भी हमको इस बाबरकत और मुबारक मेहनत के लिए कबूल फरमा, और वो तमाम लोग जिनके जहनों में वसाविस और बहुत सारे शुभात और इश्कालात हैं, उनको भी इस रास्ते में निकाल। इसलिए कि जब वो इस रास्ते में निकलेंगे तभी उनको पता चलेगा और सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाअल्लाह। बाकी तो एसी कमरे में बैठ के इतर रगड़ के पटका बांध के गोधड़ा होड़ के मुश्किल है रे भाई, मुश्किल है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।